नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया पर रफ्तार रिबूटेड में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मेरा नाम है शम्स। आज के शो की शुरुआत एक बिल्कुल नई मोटरसाइकिल के साथ। जब बाइक्स की बात आती है तो हमारे देश में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा बिकने वाले सेगमेंट में से एक है 125 सीसी का सेगमेंट। यहाँ सबसे नई पेशकश है बजाज की CT 125X। ये सेगमेंट की सबसे सस्ती बाइक तो है ही, लेकिन साथ ही में इसमें जो X अक्षर है उसकी भी एक ख़ास वजह है। इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो ऑफ रोडिंग करते वक्त या ख़राब सड़कों पे आपके काफ़ी काम आएंगे। तो गांवों में, छोटे शहरों में जहाँ सड़कों का हाल कुछ खास अच्छा नहीं होता है, वहाँ चलाने के लिए इस बाइक को ख़ास तौर पर बनाया गया है। तो क्या है ये फीचर्स, क्या है बाइक की और ख़ासियतें या खामियाँ, कीमतें, माइलेज, हर सवाल का जवाब दे रहे हैं मिहिर। ये है बजाज CT 125X, देश की सबसे सस्ती 125 सीसी कम्यूटर मोटरसाइकिल। इसके लुक्स दमदार हैं, जिसके साथ एक रेट्रो झलक भी मिल जाती है। एक गोल हेडलाइट के अलावा यहाँ LED DRL भी दिए गए हैं, जिनकी जगह थोड़ी अटपटी लगती है। गोल आकार एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी बहुत आधुनिक नहीं लगता। हाँ, आपको एक USB चार्जिंग सॉकेट ज़रूर मिल जाता है, जो अच्छी बात है। इसके अलावा इस दमदार डिज़ाइन के साथ आगे गेटर्स से लेस टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स और पीछे डुअल शॉकर्स दिए गए हैं। शायद पहली नज़र में आपको ये ना लगे कि बाइक बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग कर सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इसमें मदद ज़रूर कर सकती हैं। इसमें टैंक पैड्स, एक रिब्ड सीट और पीछे सामान रखने के लिए कैरियर के अलावा एक छोटा अंडरबेली प्रोटेक्टर भी शामिल है। हाँ, हमें यहाँ किल स्विच की कमी ज़रूर खली, जो शहरी ट्रैफिक में काफ़ी काम की चीज़ है। बाइक में इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक्स काफ़ी सख्त हैं। इनमें से कुछ तो दमदार लुक में इजाफा करते हैं, लेकिन कुछ को देखकर लगता है कि इनको बाइक की कीमत कम रखने के लिए लगाया गया है। बजाज CT 125X को एक रफ एंड टफ लुक दिया गया है और ये भारत के ग्रामीण बाज़ारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। बट क्या इस बाइक का रफ एंड टफ लुक ये बताता है कि आप ये बाइक कहीं पे भी चला सकते हैं? मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने यहाँ आया हूँ। बट इसके पहले कि हम आगे बढ़े, कार एंड बाइक की YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। CT 125X कुछ हद तक अपनी छोटी बहन CT 110X की तरह ही दिखती है। बड़ा फ़र्क है इसका 124 सीसी का इंजन, जिसके साथ 5 स्पीड का गियर बॉक्स दिया गया है। इंजन में टॉर्क की कमी नहीं लगती। ये बजाज के नए इंजन के परिवार का ही हिस्सा महसूस होता है। सेगमेंट में कई बाइक्स के मुकाबले CT 125X में ताकत और टॉर्क के आंकड़े बेहतर हैं और बाइक 75 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की रफ्तार पर भी आसानी से चल जाती है। इस मोटरसाइकिल में सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में आती है वो है इसके 124 सीसी इंजन की रिफाइनमेंट। ये मोटरसाइकिल कम स्पीड्स में शांत तो है ही, पर हाई स्पीड में भी इसके इंजन में से बहुत कम वाइब्रेशंस आते हैं और वो सिर्फ हैंडल बार तक ही आते हैं। मैंने इस मोटरसाइकिल को 95 तक के स्पीड पर चलाया है और वो स्पीड पर भी इसके इंजन में कोई कमी महसूस नहीं हुई। बजाज ने इस इंजन के रिफाइनमेंट पर बहुत अच्छा काम किया है और ये इस मोटरसाइकिल की एक अच्छी खूबी है। सस्पेंशन को टूटी हुई सड़कों और गड्ढों का सामना करने के लिए तैयार किया गया है और हमें ऐसा ही लगा। हाँ, हम बहुत ज़्यादा ख़राब सड़कों पर इसकी सवारी नहीं कर पाए। ये साफ है कि बाइक को स्पोर्टी एहसास से ज़्यादा आराम देने के लिए बनाया गया है। इसे आप लंबे समय तक बिना थके चला सकते हैं। बेस वेरिएंट में दोनों पहियों पर ड्रम ब्रेक्स लगे हैं और महंगे वेरिएंट में आगे डिस्क ब्रेक दिया गया है। हमारी टेस्ट बाइक में डिस्क ब्रेक लगा था, जिससे हमें कोई शिकायत नहीं हुई। इसके अलावा कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी तेज़ी से रुकने में काफ़ी काम आता है। बजाज CT 125X के ड्रम ब्रेक वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत केवल 71,000 है और इसके डिस्क ब्रेक वेरिएंट की कीमत केवल 75,000 रुपये है। ये इस बढ़िया बाइक को मुकाबले में खड़े दावेदारों से सस्ता बनाता है।
अपने लुक्स की वजह से शायद बाइक सभी को पसंद ना आए, लेकिन अगर आपके आसपास की सड़कें बहुत अच्छी हालत में नहीं हैं तो CT125X आपके रोज़मर्रा के इस्तेमाल में काफ़ी काम आएगी और इस सेगमेंट में कम कीमतें सभी को लुभाती हैं। तो ये थी बजाज की बिल्कुल नई CT125X। फिलहाल शो में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे एक बिल्कुल नई सब कॉम्पैक्ट SUV की, या यूँ कहें एक ऐसी सब कॉम्पैक्ट SUV जो पहले से बाज़ार में बिकती है, लेकिन अब उसका एक ज़्यादा ताकतवर मॉडल लॉन्च कर दिया गया है। मिलते हैं कुछ ही मिनटों में। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है रफ्तार रिबूटेड पे। अगर आपको किसी कार में ड्राइवर सीट पे बैठ के उसको चलाने में बहुत मज़ा आता है तो हमारी अगली कार शायद आप ही के लिए बनी है। ये है महिंद्रा XUV 300 का नया ज़्यादा ताकतवर टर्बो स्पोर्ट वेरिएंट, जिसने इस SUV को सेगमेंट की सबसे ताकतवर SUV बना दिया है। हाँ, इसमें ये फ़र्क है कि रेगुलर XUV 300 की तरह कंपनी ने यहाँ कोई ऑटोमेटिक पेशकश नहीं की है, सिर्फ मैनुअल गेयरबॉक्स ही यहाँ आपको मिलेगा। कैसे ये चलाने में क्या इसकी बढ़ी हुई कीमत आपको देनी चाहिए, बता रहे हैं अमेया। इस कार को लॉन्च होने में पूरे 2 साल लग गए हैं, क्योंकि कंपनी इस दौरान इसके बड़े भाइयों को पेश करने में व्यस्त थी। महिंद्रा ने 2020 के ऑटो एक्सपो में एक नया पेट्रोल इंजन डाला था, टर्बो पेट्रोल इंजन XUV 300 में। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि ये गाड़ी सबसे बेहतरीन और पावरफुल सब कॉम्पैक्ट SUV अपने सेगमेंट में बनी है। क्या है इसका आउटपुट? 128 bhp है, और इसके मुकाबले में जो स्टैंडर्ड गाड़ी है उसमें जो पेट्रोल इंजन जाता है उससे 20 bhp ज़्यादा इसमें दिया गया है। तो कैसी चलती है ये गाड़ी, देखते हैं इस रिव्यू में। डिज़ाइन की बात करें तो कार लगभग XUV 300 जैसी ही है, लेकिन यहाँ आपको महिंद्रा के नए ट्विन पीक्स लोगो के अलावा लाल रंग के एक्सेंट्स कई जगह दिख जाएंगे। ये ब्लेजिंग ब्रॉन्ज रंग भी बिल्कुल नया है और आपको मोनोटोन और डुअल टोन दोनों रंग विकल्प दिए गए हैं। लेकिन ये कार जिस काम के लिए बनी है, क्या उसे बखूबी करती है? ये 3 सिलेंडर जो मोटर है इसमें बहुत कुछ नया दिया गया है। एक नया टर्बो चार्जर है, हाई प्रेशर डायरेक्ट इंजेक्शन है और वेरिएबल वाल्व टाइमिंग भी है। इसके अलावा कुछ और काफ़ी कंपोनेंट्स हैं जो नए हैं। लेकिन आप इंजन की बात करें तो 128 bhp यहाँ इसमें मिलते हैं, जो सबसे इसको पावरफुल सब कॉम्पैक्ट SUV बनाता है। और ये जो आपको पावर है वो आपको 1750 RPM से आगे मिल जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लैग है जो 1700 जो बिगिनिंग में आता है, जो अर्ली एक्सेलरेशन में आता है, 1900 RPM से लेकर 3900 RPM तक ये बहुत रेव हैप्पी रहती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि आप इन RPM के बीच में रहोगे तो आपको कंटिन्यूसली पावर फीड किया जाएगा इस इंजन के थ्रू। उसके पहले थोड़ा लैग है, बीच में आपको काफ़ी अच्छी एक्सेलरेशन मिलती है और चलाने में भी बहुत मज़ा आता है। इसमें आपको एक ओवरबूस्ट फंक्शन भी मिलता है जो 20 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करता है, एडिशनल 20% टॉर्क जनरेट करता है। अगर आपका एक्सेलरेटर पेडल 70% से ज़्यादा नीचे किया गया हो और आप सेकंड गियर और 6th गियर में हो, तो एक ओवरबूस्ट फंक्शन की तरह ये काम करता है। और इसकी वजह से क्या होता है, आपको हमेशा एक्सेलरेशन करते वक्त
पावर मिल जाती है आपके हाथ में, और ये बहुत बहुत मज़ेदार है। टर्बोचार्ज XUV 300 सिर्फ एक ही 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आई है, तो अगर आप यहाँ AMT देखना चाहते थे तो थोड़ी निराशा जरूर होगी। महिंद्रा की माने तो कार में एक BS6 रेडी इंजन है, जो मुकाबले में खड़ी कारों की तुलना में बेहतर बात है। इसकी राइड की बात करें तो XUV एक ऐसी गाड़ी थी जो हमेशा ही इसकी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी थी। बड़े गड्ढे हो या फिर थोड़े बम्प्स हो, ये आराम से इसे अब्जॉर्ब करती थी, और ये इस गाड़ी से में कंटिन्यू होता है। इसके सस्पेंशन में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। ये स्टैंडर्ड कार में जो सस्पेंशन थे वही इसमें लगाए हैं, और इससे ये पता चलता है कि ये गाड़ी पहले से ही कितनी अच्छी राइड क्वालिटी देती थी, और ये कंटिन्यू करती है अच्छी राइड क्वालिटी देने को। जो बात थोड़ी दिक्कत की है वो है इस गाड़ी के गियर्स के लॉन्ग थ्रोज, जो दिखते हैं, जो क्विक थ्रोज रहते हैं, वैसे नहीं हैं, थोड़े लंबे हैं। थोड़ा लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है गियर शिफ्ट करने को, और ये जो क्लच है ये भी, इसका ट्रैवल भी बहुत लंबा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप ट्रैफिक में हो तो कंटिन्यूसली अप डाउन करने के लिए आपको लंबा ट्रैवल करना पड़ता है क्लच पे। थोड़ी ये दिक्कत की बात ज़रूर है XUV 300 टर्बो स्पोर्ट। कैबिन में हमें कुछ कमी लगी, यहाँ कोई नए फीचर्स नहीं दिए गए हैं। हाँ, काले रंग के इस्तेमाल से एक स्पोर्टी लुक जरूर आ गया है। फीचर्स की बात करें तो यहाँ आपको सनरूफ, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक्स के अलावा ऑटो हेडलैम्प्स और वाइपर्स मिल जाएंगे, लेकिन वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीट्स या वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी अभी भी नहीं दी गई हैं। ये फीचर्स सेगमेंट की कई कारों में मिल जाएंगे, और हमें लगता है कि इस कार के स्पोर्टी वेरिएंट में इनकी पेशकश होनी चाहिए थी। XUV 300 टर्बो स्पोर्ट की कीमतें 10,35,000 रुपए से शुरू होती हैं और 12,90,000 रुपए एक शोरूम तक जाती हैं। हाँ, इस फर्क के साथ कार में कुछ नए फीचर्स जरूर दिए जा सकते थे, लेकिन ये तो कहना होगा कि महिंद्रा बाजार में एक स्पोर्टी SUV लाई है जो कागज और सड़क दोनों पर रोमांच को बढ़ाती है। तो आज के शो में आपने देखी सबसे सस्ती 125 सीसी की मोटरसाइकिल और सबसे ताकतवर सब कॉम्पैक्ट SUV। कैसे लगे आपको हमारे ये दोनों रिव्यू, हमें ज़रूर बताइए। ट्विटर पे हमारा हैंडल है कार एंड बाइक हिंदी। हमेशा की तरह हमको आपके फीडबैक और जवाब का इंतज़ार रहेगा। अगले हफ्ते शो पे आपसे एक बार फिर होगी मुलाकात कुछ और नई कार्स और बाइक्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सड़क पर बिल्कुल सुरक्षित रहिए। अगर कार में बैठे हों तो सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए, आगे बैठे हों या पीछे, और स्कूटर और बाइक पे हेलमेट पहनना बिल्कुल ना भूलिए, आगे बैठे हों या पीछे। नमस्कार।